तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज़, आप सभी को मेरी ओर से सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। तो आज से जो है नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए हैं और आज है पहला नवरात्रि। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग अच्छे से अपने नवरात्रि त्यौहार को मनाइए। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो स्टार्ट करते ही प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि बाद में जो है लाइक करना रह जाता है और लाइक नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में कमेंट्स भी लिख सकते हैं अपने विचार में। और चैनल पर अगर बिल्कुल नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आपको मिल पाए। और साइड में बेल आइकन होगा तो उसको भी जो है प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और आज का वीडियो होने वाला है अप्सरा मॉम को लेकर और अंशु को लेकर। तो जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया में चल रहा है, अंशु जो है मतलब अभी ऐसी मतलब जैसे होता है ना, एक घायल शेरनी होती है, किसी को कुछ भी कहीं पर भी जो है जो मिलता है उसी को खा जाते हैं जैसा होता है। तो अंशु जितनी शक्ल से सीधी लगती है और जैसा उन्हें देखकर लगता है कि उनके अंदर बचपना है, पर उन्हें अपने बचपने को देखकर समझकर इस तरह से इतना ज़्यादा जो है बातों को नहीं किसी के लिए बोलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अप्सरा मॉम की। तो उन्होंने जैसा अप्सरा मॉम है जो उन्होंने मतलब एक बहुत ही अच्छा काम किया कन्यादान का। कन्यादान करना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जो है ऐसा भी नहीं है कि उनकी अपनी लड़कियां नहीं हैं, उनकी अपनी लड़कियां भी हैं। उसके बाद भी जो है उन्होंने पराई लड़की का कन्यादान करा। वो पराई ही कही जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो उनकी अपने परिवार की लड़की है। वो उनके मतलब जो है उनके दोस्त की कोई लड़की थी, उनके हस्बैंड के दोस्त की लड़की। तो उनका मतलब कोई भी उनके रिश्तेदार, मतलब हर किसी के साथ कोई ना कोई रिश्तेदार तो जुड़ा ही होता है। लेकिन ऐसा अंशु के साथ क्या था कि मतलब उसके परिवार में कोई भी क्या उनके पास रिश्तेदार नहीं था जो किसी ने भी उनका कन्यादान करने के लिए तैयार नहीं हुआ कोई। तो चलो वो उनकी अपनी पर्सनल मैटर थी, कुछ ना कुछ बात रही होगी जिससे कि परिवार का कोई भी सदस्य जो है अंशु का कन्यादान करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो है अप्सरा मोम ने और उनके परिवार ने ये एक शुभ काम करने के लिए जो है कदम आगे बढ़ाया। और बहुत अच्छी बात है, आज की डेट में जिस हिसाब से आजकल की दुनिया है, कोई भी किसी के लिए इतना सा भी कुछ करने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन उनके परिवार ने सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इस काम में पूरे दिल से इस काम में हिस्सा लिया और अंशु का जो है कन्यादान करा, अंशु को अपनाया। लेकिन अंशु ने उसका क्या सलीका दिया, उनके पूरे परिवार के सदस्यों से आज वो मतलब मुंह मोड़ रही हैं। अप्सरा मॉम जिन्होंने माँ का फर्ज निभाया था, उनके लिए भी वो मतलब कई चीज़ें जो है इनडायरेक्टली बोल रही हैं अपने वीडियो में। आज की डेट में अपना अपने अपने नहीं होते, और अंशु अपनी वीडियो में कहती है कि अपने अपने ही होते हैं और पराए पराए ही होते हैं। तो अंशु जी, आपके अपने उस दिन कहाँ चले गए थे? आपके पापा के, मम्मी के कोई ना कोई रिश्तेदार तो रहे ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके मम्मी पापा आसमान से उतरकर ज़मीन पर आए थे और उनका कोई भी परिवार नहीं था। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तार जुड़ा ही होता है परिवार का, कुछ ना कुछ। लेकिन उस समय आपका परिवार का कोई भी अपना नहीं आया सामने और आज आप अपने पराइयों की दुहाई दे रही हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आपका मतलब उन्होंने आपका इतने अच्छे से कन्यादान करा, आपके लिए इतना अच्छा घर परिवार ढूंढा, आपके घर के परिवार के सदस्य भी जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, आपकी सासू माँ है। आपकी सासू माँ तो इतनी अच्छी है जो आपको बिल्कुल भी कुछ भी रोकती टोकती नहीं है, सपोर्ट करती हैं आपको आपके हर फैसले में। लेकिन एक आप हो कि आप किसी की भी नहीं सुनती, आप किसी की भी नहीं हो खास। आप अगर अपने मम्मी पापा की अपने मम्मी की, सासू माँ की सुनती और अप्सरा मॉम की भी सुनती, तो आज जो तुम ये इतना शोर मचा रही हो मिसकैरेज का, तो ये चीज़ें नहीं होनी थी।
हालाँकि आपके इस मिसकैरेज का कारण आपके ना ही परिवार का कोई सदस्य है और ना ही अप्सरा मॉम और के यहाँ से कोई भी दोषी है। लेकिन आप सीधा-सीधा दूसरे को टारगेट कर रही हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। वैसे सच बात बताएँ, जब से आप प्रेग्नेंट थी तब से आप में बिल्कुल भी मतलब जो है एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ही कदम फूँक-फूँक कर रखना चाहिए होता है, ख़ासकर 3 महीने तक। 3 महीने तक बहुत ही नाज़ुक होती है सिचुएशन, तो उस समय जो है अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचा और ना ही इन चीज़ों को परहेज़ में करा कि मैं ज़्यादा मतलब घूमूँ-फिरूँ ना, ज़्यादा ट्रैवल ना करूँ, ज़्यादा उछल-कूद ना करूँ और मतलब कहते हैं ना, हिंदी रीति-रिवाज़ में कहा जाता है कि जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो फिर जो है उस समय जो है नदी नाले वगैरह इन चीज़ों को पार नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा। आप जहाँ मर्जी वहाँ गई, आपने कोई भी परहेज़ नहीं करा, बिल्कुल भी जो है चीज़ों को नहीं समझा और अपने मर्जी से किसी की भी नहीं मानी, डांस करा इतना। बल्कि जब आप अम्बाला गई थी तो अप्सरा मॉम ने आपको डांस करने के लिए भी मना करा था, लेकिन आप उनकी भी नहीं मानी, उनकी बात को भी आपने नहीं सुना। अगर वो आपका बुरा चाहती तो वो ऐसा क्यों कहती? वो तो मतलब उन्हें कोई मतलब ही ना होता, फ़र्क ही ना पड़ता कि तुम नाचो, गाओ, कुछ भी करो। लेकिन वो एक माँ का फ़र्ज़ निभा रही थी हर जगह, कदम-कदम पर। जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ तो भी उन्होंने अपना एक माँ का फ़र्ज़ निभाया। लेकिन आपको इन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ़ अपनी ही करती हैं, अपनी ही सुनती हैं और कहती है कि मेरा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। अरे तुम्हारा कोई अपना नहीं है तो तुम्हें इतनी ज़्यादा फ़ेम, नेम कहाँ से मिला? ये मत भूलिए। आपकी राज फैमिली की तरफ से ही, अप्सरा मॉम की तरफ से, सचिन की तरफ से आपको जो है सोशल मीडिया पर पहचान मिली है। इस बात को आप बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सकती हैं। तो ये मत सोचिए आप कि मैंने जो करा है खुद के दम पर करा है और मैं जो हूँ आज अपने पहचान से हूँ, तो ये चीज़ नहीं है। कभी भी किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए, और वो भी इतना बड़ा एहसान कि उन्होंने शादी, एक लड़की के लिए दूसरा जन्म होता है, तो उन्होंने मतलब तुम्हें दूसरा ही जन्म दिया है समझो, तुम्हारा कन्यादान करके। तुम्हारे इतने अच्छे पति हैं जो तुम्हें इतना फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारी एक सबसे बड़ी गंदी आदत बोलो या कमज़ोरी बोलो कि तुम अपने आगे जो है किसी की भी नहीं सुनती हो और ना ही किसी की बात को मानती हो। तो जिसका जो है भुगतना पड़ा तुम्हें कारण ये चीज़, अपना वो अब कहते हैं ना कि अपना ही तुमने खुद बुरा किया है। तुम्हारा बुरा करने में किसी का भी कोई हाथ नहीं है, तो तुम दूसरे को दोषी मत ठहराओ, तुम दूसरे को इस चीज़ों का ब्लेम मत डालो बिल्कुल भी कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, किसकी बद्दुआ लगी, ऐसा कोई नहीं चाहता था। किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है, सब तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं, बुरा कोई नहीं चाहता है। अगर कोई तुम्हारी खुशी नहीं चाहता होगा ना, तो बुरा भी कोई नहीं चाहेगा। कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता तो ना हमें उसकी अच्छाई से फ़र्क पड़ता है और ना बुराई से। तो ध्यान रखें आप इन चीज़ों का, और किसी के लिए भी इस तरह से गलत इनडायरेक्टली चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि आप सीधे-सीधे कुछ नहीं कहती, जो भी कहती हैं अपनी वीडियोज़ में इनडायरेक्टली कहती हैं, और हम लोगों को समझ में आता है कि आप ये चीज़ें किसके लिए कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। तो फिर आपका जो है वीडियो जो भी आता है, आप उसमें बहुत ही तीखे सवाल नहीं, तीखे बाण मारना कहते हैं, जिससे कि जिन बातों से दिल में छेद हो जाता है। और अप्सरा मॉम को भी आपकी इन बातों से बहुत ही मतलब जो है ठेस पहुंची है। उन्होंने मतलब कितने अच्छे से आपका ध्यान रखा, आपका बुरे वक्त में भी साथ दिया और अच्छे वक्त में भी साथ दिया। तो जो जहाँ पर सही होगा हम उसको वहाँ पर सही ही कहेंगे। तो यहाँ पर अप्सरा मॉम और अप्सरा मॉम की फैमिली ने जो है बहुत अच्छा काम करा है और बहुत अच्छा सपोर्ट करा है, लेकिन तुम्हें उसका कुछ भी जो है एहसान नहीं है उन चीज़ों का। तो कहते हैं ना कि जब किसी का एहसान होता है तो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आपको जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अंशु जी, और हुई चीज़ों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम तो क्या, ये चीज़ें तो पूरी दुनिया भी अनदेखा नहीं करती है। सभी लोगों ने देखा है कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या करा है। और हाँ, तुम ये सोच रही होंगी कि उन्होंने कंटेंट के लिए मेरी शादी की वीडियोस बनाए, तो ऐसा नहीं है। उनके पास कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है।
वो उनकी पूरी फैमिली कंटेंट से भरी हुई है। तो ऐसा नहीं है, आप ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचिए कि इस तरह की कोई बात हुई होगी। तो आप लोग जो है अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धि को थोड़ा जो है बढ़ाइए, मैच्योर्ड हो जाइए अब, क्योंकि लाइफ में फिर से आपके साथ ये चीज़ें आएंगी दोबारे, आप दोबारा से प्रेग्नेंट होंगी, फिर जो है आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आप जो है अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर डालना बंद कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए और पॉजिटिव वाइब दीजिए दूसरों को भी। तो किसी के परिवार को इस तरह से बदनाम करने का आपको कोई भी हक नहीं है। और अगर जैसे आप बोल रही हो मिसकैरेज वाली बात है, तो अगर आप इतना लोगों का मुंह बंद करना चाहती हो, आपको रिएक्शन वालों से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिएक्शन वालों को भी आप बोल रही हैं कि मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, बुरी गलत गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, तो एक बार आप सबका मुंह बंद कर दीजिए ना। जो आपकी मिसकैरेज रिपोर्ट है वो आप अपने कम्युनिटी में डाल दीजिए, जो जिससे कि लोगों का मुंह खुद बंद हो जाएगा। और चलो हम तो मानते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हम भी एक औरत हैं कि कोई इन चीज़ों को झूठ नहीं बोलता है। लेकिन बहुत से लोग जैसे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दीजिए, ये चीज़ें झूठ हैं या कुछ भी बोल रही हैं, तो आप लोगों का मुंह बंद कर सकती हैं उस तरह से, जिससे कि आप पर कोई सवाल ना उठाए। तो इस तरह से आप अपनी बातों को समझिए, कहिए। और अब जो है मैं अपनी आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए दोबारा से ला सकूँ अच्छी सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रि। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।